हेलो बच्चों, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं मुख्य रूप से केमिस्ट्री अर्थात बिहार बोर्ड के आईएससी के लिए 2025 का केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस लाइव क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। समय है, तेज गति से शेयर कीजिए। बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कैसे लिखेगा बाबू? 1 बज रहा है अभी, 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 बज रहा है ना। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी लाइव क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आगे की क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला हो जाता है, व्याख्या करें। इनमें ऐसा क्यों होता है? यानी जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड, पहले समझिए बातों को, समझिए क्लियरेंस रूप से समझिए इन बातों को। क्या कह रहा है? जिंक ऑक्साइड के बारे में कह रहा है। चलिए देखते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए बच्चों में। चलिए सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए तेज गति से। ये जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? जेडेनो। और ये ठंडा में क्या होता है? उजला होता है, और गर्म होने पर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। देखिए इसका आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल गर्म करने पर निम्न विघटित होता है। यानी कि देखिए जिंक ऑक्साइड जो होता है इन विंटर सीजन द व्हाइट फॉर्म होता है, नहीं। एंड क्या होगा? समर वेकेशन जब होगा, समर सीजन में जैसे क्या होगा? ये येलो हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले हम लोग जान लें जिंक ऑक्साइड जैसे क्रिस्टल गर्म करने पे क्या होता है? जेडेनो होता है। और एक चीज जान लीजिए बाबू, क्या होता है? जिंक का जो होता है 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे? रिलीज कर गए हैं। +2 याद कीजिए, प्लस लगा हुआ, प्लस का मतलब ही होता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। और इसमें क्या? हाफ O2 लग गए, 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 है O2। अब प्लस क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस में। क्लियर है? इस प्रकार निर्मित Zn+2 आयन जो होते हैं, आयनों के आधिक्य अंतराकाशी दिक् स्थान में फंस जाता है। यानी अंतराकाशी का मतलब होता है क्या है? इलेक्ट्रॉन, हाँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अंतराकाशी को क्या बोलेगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस। और इलेक्ट्रॉन भी उसमें फंसा लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश से कुछ विशिष्ट रंगों के सतत विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्लियर बात है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, तौसीफ भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा, निहारिका भी है। चलिए बहुत अच्छा। अगला अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इन गोलों के सीमित पैकिंग में कितने अष्टफलक और कितने चतुष्फलक रिक्तियां होती है? चतुष्फलक जो रिक्तियां होती है ना बाबू, उसमें क्या होता है? 2n होते हैं। देखिए याद रहेगा, कितने होते हैं? 2n होती है। और अष्टफलक के लिए कितनी रिक्तियों की संख्या होती है? n होती है ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग क्लास में कहते हैं इससे पहले वाले क्लास में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आप एकदम कंफर्म रहिए कि इस जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, इससे आपको 80% क्वेश्चंस एकदम हूबहू आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको इसी में से 100% आएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई समस्याएं आ गई, फिर भी आपको एकदम 80% हर हाल में आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम समझिए, विलेयता के लिए क्या है? हेनरी का नियम, यह नियम दाब व विलायक में विलेयता के संबंध को बताता है। किसके किसके? विलायक, देखिए विलायक, ठीक है, और विलेयता के संबंध को बताता है। कौन? हेनरी का नियम बताता है, नहीं। और इसके अनुसार क्या होता है? दिए हुए आयतन में स्थिर ताप, समझिए स्थिर ताप पर गोलकों में घुलने वाली गैस की मात्रा गैस दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसलिए क्या बोलते हैं? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। और इसके लिए देखिए एक चीज बात समझिए, अगर जहां समानुपाती का चिन्ह लगा होता है, उसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट लेते हैं ना। तो क्या होगा? एम बराबर के इंटू पी। ये क्या होगा? एक नियतांक हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आप लोग समझ लेंगे, आप लोगों का जो यह आंसर है या पीडीएफ क्लासेज जो है,
बिल्कुल हाँ, इस क्लास का जो पीडीएफ है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक रहेगा और आप हाँ, पहले ये सेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको व्हाट्सएप लिंक चला जाएगा और यही व्हाट्सएप लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप हरिओम स्टडी सेंटर से जुड़ जाएंगे और आपको हर प्रकार की पीडीएफ, लाइव वीडियो सब कुछ प्राप्त होते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परासरण एवं परासरण दाब की परिभाषा दे। तो आप समझिए परासरण क्या होता है। यदि एक घोल को किसी घोलक का अधिक तनु घोल में अर्ध पारगम्य झिल्ली, समझिए सेमी पेरिमेबल, ठीक है, सेमी पेरिमेबल इसको बोलते हैं, अर्ध पारगम्य को लिए, ठीक है, सेमी पेरिमेबल बोलते हैं। जब पृथक किया जाए तो घोल अणु अधिक तनु अणु से क्या हो जाते हैं, शांत घोल में तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों घोलों के बीच समय स्थापित नहीं हो जाता, इसे क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। और इस तरह का वह दाब जो परासरण को रोकने के लिए आरोपित दाब होता है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ते थे ना, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बराबर आता है एन बाई बी, सी बराबर आता है एन बाई बी, इसलिए क्या होगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई बी इंटू टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इनको जैसे कांस्टेंट के रूप में लेंगे तो क्या होगा, देखो तो पाई बराबर क्या होगा, एन बी इंटू टी, एन बाई बी इंटू टी। इन क्या है, मोल की संख्या है, और आर क्या होगा आपका, गैस का स्थिरांक है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जल्दी से आप लोग शेयर भी करते रहिए और हम लोग लाइव क्लास भी चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, इकाई दूरी पर रखे इकाई क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड के बीच के गोल की चालकता होती है, ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता को क्या चीज से सूचित करते हैं, के से सूचित किया जाता है। विशिष्ट चालकता किससे सूचित होता है, के से। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए तो, विशिष्ट चालकत्व को किसे सूचित करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज नोटेड बाय और डिनोटेड बाय होगा के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है, श्याम आपका भी बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है, एडीसी आपका भी ठीक है, हर्षित आपका भी ठीक है, रमन आपका भी ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की आणविकता, किसी बच्चे आज तक, ठीक है बाबू घबराओ नहीं, आप ऐसा कर लो ना, आपको जिसका भी इंग्लिश नहीं आ रहा है ना, आप कमेंट कर दो, उसका इंग्लिश हम स्वयं बता देंगे, आप घबराइए नहीं। हाँ, या आप ऐसा करेंगे, सेशन जब समाप्त हो जाएंगे तो व्हाट्सएप लिंक है और उसमें आप जैसे जुड़ने के बाद जैसा आप निश्चित तौर पर जो भी प्रॉब्लम्स है एक बार खुल करके आप रखेंगे। हाँ बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अभिक्रिया की आणविकता के बारे में बता रहा है, नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक उदाहरण देते हुए इसको समझाया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार आंसर को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। भौतिक अवशोषण, अधिशोषण होगा, अवशोषण नहीं होगा यहाँ। अधिशोषण बल जो होते हैं, वान डर वाल फोर्स होता है। अधिशोषण बल कैसा होता है, वह देखो ये चीज क्लियर हो जाए बाबू, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से आपको आते रहेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेंगे। और क्या है, वांडरवाल फोर्स बोलते हैं, याद रखेंगे। अधिशोषण बल को किस तरह के बल के नाम से जाना जाता है, तो वांडरवाल फोर्स के। यह कहा था उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ऐसा है, रिवर्सिबल। बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका अच्छी कमेंट है। हाँ, भौतिक अधिशोषण जो होते हैं वो कहता रिवर्सिबल प्रोसेस है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, अधिशोषण बल जो होता है ये क्या होता है, केमिकल बॉन्ड पर आधारित होता है, कैसे बल पर, केमिकल बॉन्ड पर। और यह क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है यानी अनउत्क्रमणीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आता है, जिंक धातु के दो प्रमुख अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र। कौन सा धातु, ध्यान दीजिए, जिंक धातु का रहा है, जिंक धातु के प्रमुख दो अयस्क, हम लोग बहुत बचपन से पढ़े ना, 10th क्लास में पढ़े थे बाबू, क्या पढ़े थे, कमेंट कीजिए तो। अरे देख करके कमेंट मार रहे हो क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जिंक ब्लेंड होगा और टैक कैलेमाइन होगा, नहीं, और जिंक ऑक्साइड होगा, तो देखिए जिंक ऑक्साइड में भी क्या होगा, जेडेनो आ जाएंगे, ठीक है। जिंक कैलेमाइन में क्या होगा, जेडेन CO3 होगा, और जिंक ब्लेंड में क्या होगा, जेडेन S होगा।
पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र की संरचना लिखना है। देखिए H4P2O7, याद कीजिए फिर से एक बार रिपीट रिपीट रिपीट। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, आसानी से आप इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? H4P2O7। चलिए आगे, ओजोन के दो उपयोग को लिखिए। किसके? ओजोन के। आप समझ सकते हैं ओजोन का उपयोग कहाँ कहाँ है। ऑक्सीकारक के रूप में भी होगा, अवकारक के रूप में भी होगा और विरंजक के रूप में होंगे। हालांकि आपसे पूछा गया कि दो, आप किसी दो का ही लिखेंगे, लेकिन हम तीनों क्लियरेंस कर रहे हैं, तीन इसलिए कि आपको कोई दो याद कर लेना। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। याद कीजिए आप लोग को बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। और इसी के श्रेणी में एक होता है एंटीमनी, ए और टी लिखते हैं उसको, नहीं तो याद कीजिए, इसी को हम लोग ट्रिक से याद कीजिए ना। ये था हमारा क्या, हेलोजन। और हेलोजन में क्या क्या होता है, फिरकल बाहर आई एंटी, याद है, फिरकल बाहर आई एंटी। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना, बस बिल्कुल उसके एटॉमिक नंबर को अरेंज कर दीजिए बढ़ते क्रम में और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की परिरक्षा क्या है। समझिए क्वेश्चन को समझना है। भोजन के परिरक्षण का मतलब कि भोज्य पदार्थ को बहुत दिनों तक हम कैसे रख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना घरों में क्या होते हैं, अचार को रखा जाता है, मुरब्बा को रखा जाता है ना, बहुत दिनों तक बना करके रख लेते हैं ना, तो इन सब चीजों को कैसे रख सकते हैं। तो ऐसे परिरक्षण के बारे में पूछा जा रहा, उदाहरण देने की बात है, तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट के बारे में। हाँ, सोडियम बेंजोएट, बहुत अच्छा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज और है, निम्नलिखित के एक एक उदाहरण देने के लिए करा है। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल क्या होता है देखते हैं, आप लोग याद कीजिए कोरोना काल को, कोरोना काल में देखे थे ना कि पैरासिटामोल खूब दवा चला था। जानते क्या हुआ था, शरीर का जो दर्द था उसको कम करता था और बुखार को भी कम करता था। कौन सी? पैरासिटामोल। उसके बाद क्या था, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है, ये एंटीसेप्टिक है और यह क्या घाव पर लगाती है। इससे क्या होता है, हमारा घाव भर जाता है और आसानी से ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। अमीनो अम्ल क्या अम्ल उभयधर्मी होते, उभयधर्मी के मतलब दोनों प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल क्या क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। देखिए क्षारीयता यानी NH2 ग्रुप होगा और अम्लीयता क्या बोलता है, COOH ग्रुप के बारे में बताया। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखे। समझिए समझिए समझिए, ये बहुत आसान चीज है, आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को क्लास में हमने कराया था, क्या कराया, एन एथिल एथिनामिन, एमिन लगा हुआ है, एथिनामिन, एथिनामिन यानी NH2 लगेगा ही लगेगा। चलते ही हम लोग आगे, एन एथिल है तो सी आ गया, दो कार्बन हो गए इधर, एन से H लगा दिए और फिर एन से फिर दो कार्बन से यहाँ भी लग गए, तो क्या होगा, एन पर क्या है, एथिल है और एन पर क्या है, इथेनामिन भी है, नहीं एमिन हो गया। बहुत अच्छी बात है। एन एन डाई मिथाइल एथिनामिन, तो देखिए एन पर ही दो मिथाइल ग्रुप बनाना है, एन ले लिए, देखो यहाँ पर मुंह, यहाँ पर दर्द दिया, एन पर क्या है, एक मिथाइल है और एन पर क्या निकला, दूसरा मिथाइल निकला। और इसी पर ना है आप आगे था, एन पर ही जैसे क्या आ गया, मिथेनामिन आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है सब कमेंट कीजिए। अगर उससे भी ज्यादा समस्याएं हैं तो आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर आप अपनी बातों को रखेंगे। देखिए अल्फर्ड जेलेंस की अभिक्रिया कर रहा है, देखिए कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बार देख लेकर जाने में कोई बुराई नहीं है। हेल जी, हेलवर्ड जो है से जेलेंस की है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, आप एक बार इसको देख लेंगे, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। दो अभिकर्मक का नाम बताइए जो सी डबल बॉन्ड ओ समूह के में से क्या है, CH2 में परिवर्तित होने में सक्षम है। Zn है, जिंक है, नहीं Hg के रूप में है और HCl है, NH2 है, नहीं NH2 के तहत तथा KOH, इस प्रकार से आपका है। देखिए एल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त दो यौगिक के नाम सूत्र क्या होगा, देखिए पारा अल्डिहाइड यानी पाराल्डिहाइड और क्या है, मेटल्डिहाइड, नहीं पारामेल्डिहाइड और मेटल्डिहाइड। आगे है शक्ति अल्कोहल क्या है, शक्ति यानी पावर अल्कोहल,
देखिए पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, शक्ति अल्कोहल का। मोटर ईंधन के रूप में 20% इथेनॉल मिलाते हैं। इथेनॉल समझते हो ना, जिसको हम लोग दारू में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं, नहीं बस इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में। यानी पेट्रोल जब लेने जाते हैं ना तो इसे पेट्रोल में ये आपका मिला होता है। 50% क्या होता है, गैसोलीन मिला होता है। नहीं देखिए कितने परसेंट गैसोलीन होता है, 50%। बेंजीन या ईथर का उपयोग इसमें किया जाता है। एक चीज आप जान लेंगे, आप देखने जाएंगे जब तो बिहार एस एस बी बीएससी का पहले परीक्षा होता था बिहार इंजीनियरिंग का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट पूछा था कि इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में कितना होता है, ईंधन के रूप में जो पेट्रोल उपयोग होते हैं उसमें इथेनॉल की मात्रा कितना होता है, और करेक्ट आंसर क्या होगा, 20%। आगे देखते हैं मार्कोनी वेव का नियम क्या है। देखिए मार्कोनी वेव क्या बताता है, एक अल्कीन के कार्बन द्विबंधन, सुनिए क्या बोला, अल्कीन के कार्बन की द्विबंधन यानी सी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर आएंगे, इस तरह का जो होगा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल कांच के, समझिए कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना, अतिशीतित का समझिए अर्थ ही आपको समझ आ जाएगा। कांच को अतिशीतित द्रव्य माना जाता है क्योंकि यह द्रव्यों के कुछ अभिलक्षणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पुराना कांच फेंकने पर थोड़ा मोटा होता है, अतः यह द्रवों की तरह बहुत मंद गति से प्रवाहित होता है। कौन, कांच बहुत ही मंद गति से प्रवाहित होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। क्या होता है जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड, याद कीजिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक OH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है, ब्यूट वन इन बनता है, याद रहेगा ना, क्या बनता है, ब्यूट वन इन। आगे हैलोजन परिवार के सदस्य तुरंत बताए हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एक और लिख लीजिएगा एंटीमनी। तुरंत हम आपको बताए ए और टी लिखिएगा, एंटीमनी आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग याद करेगा, ठीक है तुरंत बताया थे क्या, फिर कल बाहर आई एंटी, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉस्टिक सोडा का 4 ग्राम है, समझिए कौन सा सोडा है बाबू आपका, कॉस्टिक सोडा का कितने ग्राम है, 4 ग्राम। समझिए कॉस्टिक सोडा सोडा का परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। जल में घोल करके, किसमें, जल में घोल करके 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया, विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है, वेट कितना है, 4 ग्राम दे रखा है, नहीं 4 ग्राम दिया ना, 4 ग्राम है, और इसका जैसे एक्स वैल्यू यानी कि इसका अनुभार जो है, एटॉमिक मास जो है वो कितने, 40 है। और एक चीज समझिए, इसका जो है घोल में जैसे कितना विलयन बनाया था, 200 सेंटीमीटर क्यूब, एम का मान निकालना है ना बाबू, क्या करोगे, W इंटू 1000 बाई एक्स इंटू भी, और इसी को रखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 0.5। एक क्वेश्चन है, डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है, अच्छा बताइए, डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल, इस प्रमुख रूप से। डिटॉल किस किस से बनता है, डिटॉल कैसे बनाते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, जो घाव वगैरह में लग जाते हैं, ठीक है अच्छी बात है। आप लोग ये बताते रहेंगे, बीच बीच में आप लोग बताएंगे डिटॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए तो कहाँ कहाँ हो गया, घाव में, ठीक है, कटे खटे बहुत अच्छा, जलन से बहुत अच्छा है। बनता किससे है, क्लोरोजाइलिनॉल से, और दूसरा क्या होता है, टर्पिनियोल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, झाग पलवन विधि। रे बाबू सुनो एक बात, झाग पलवन विधि तो ये सब ठीक है, इसी का नाम है एगो फेन पलवन विधि भी, ठीक है, इसी का क्या नाम है, फेन पलवन विधि। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसके बारे में है तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे आंसर को, आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ आएगा आप कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, समझिए ठोस को कहती गैस के अधिशोषण से प्रभावित करने वाले, तो कौन कौन से कारक होंगे, अधिशोषक की प्रकृति, यानी इसकी कैसे नेचर है, कैसी प्रकृति है, अधिशोषक का प्रकृति, अधिशोषक की सक्रियता, अधिशोषक की एंथैल्पी और आणविक तल की प्रकृति। मेथिल एमीन जो होते हैं,
मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय क्यों होती है? ये एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के साथ संयुग्म में रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घनत्व घट जाता है। जबकि मिथाइल एमीन में क्या होता है, +1 प्रभाव नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ गए? इसलिए यह क्या होता है, ज्यादा क्षारीय होता है। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशीलता ऑक्सीकरण अवस्था क्यों है? बहुत गजब का क्वेश्चन हो गया। याद कीजिए, संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इसी रूप में होते हैं, n-1 into d के पावर 1 से लेकर के 10 तक। उसका क्या लिखेगा, NH2। अगला क्वेश्चन था आपका, प्रथम कठिन की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना दे रखा है और अर्ध जीवन काल पूछ रहा है। टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई क्या होता है, के। अच्छा एक बात बताओ बाबू कि 0.693 बाई क्या है, के का मान कितना दे रखा है, 0.0005 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.38.6 मिनट। देखो इस इतने समय के बाद क्या होंगे, यह जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, आप घबराइए नहीं, आप चीजों को समझिए। ये 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। लैक्टोज, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगा आपको, एकदम नहीं आएगा। आप एक बार ध्यान से देखिए और आप समझिए, अगर यह क्वेश्चन हम पढ़ करके जाते हैं और जब बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं, जैसे सीट पर आप बैठिए क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और फिर क्या है, यही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो उसमें आपको कैसा फीलिंग होगा, सोच कर देखिए एक बार। लैक्टोज की जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए लैक्टोज की जल उत्पादक अपघटन में बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज बनता है। क्या क्या बनता है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं। कैसा ग्लैक्टोज होता है, बीटा डी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द्विक लवण, समझिए द्विक लवण यानी डबल साल्ट। द्विक लवण क्या होता है, डबल साल्ट है। अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 100% VVI क्वेश्चन है आपका, VVI एकदम क्लियरेंस है आपका, आना ही आना है। मिथानोइक अम्ल और इथानोइक अम्ल में अंतर, ये आप एक बार इसको इत्मीनान से याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों? समझिए क्या कहा, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या का है तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। देखिए इसका जो है अपने अंतरालों में आदर्श गैसों का आकार बड़ा है, और आदर्श गैस क्या होता है, परमाणु नहीं बनाती है। एक बार इसका आंसर ही पढ़ेंगे, सहसंयोजी त्रिज्या बढ़ती है और इस प्रकार से क्या करती है, यह तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। अगला है संचायक बैटरी, आपको याद होगा कि बार बार प्रयोग किए जाने वाले बैटरी को क्या बोलते हैं, संचायक बैटरी बोलते हैं। आप लोग देखे होइएगा, निप्पो एवरीडे ये सब है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की बात आ गई, देखिए क्या क्या भी को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए तो जल्दी से, आप लोग बोल दिए तो भी को क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, सावरिन ठीक है, अनुष्का ठीक है, अब बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा, संध्या ठीक है, आपका भी ठीक है, आपसा ठीक है आपका, हाँ ठीक है, माताब ठीक है आपका, तौसीफ आपका भी ठीक है, दिव्यांशु आपका भी बहुत अच्छा है, ठीक है, रमन आपका ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए वैनेडियम होता है, बहुत अच्छा, डी को क्या बोलता है, वैनेडियम। और वैनेडियम का होता है 23, 1:2 2:2 6 3:3 p6 और 3d3 और 4:2। अगला है आपका क्या, जिंक। जिंक का क्या होगा, जेडन, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 30, और 30 के भी वही होगा 3d10 एक केवल लिखना है, ठीक है। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों है? देखिए रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है, ये किसके कारण होता है, रेजोनेंस। एक बार आप निश्चित सुनिए, इस डायग्राम अगर आप याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम छोड़ करके भी आंसर लिखने का कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ये बहुत जरूरी है, अच्छा भी है। अगला है, लिथियम BCC दवा बनाती है और उसका एक क्वेश्चन है जिसका किनारा जो है 351 PM है। याद कीजिए PM को क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। अच्छा आप लोग बताइए तो आप लोगों को कितने बच्चों को याद है प्रीफिक्स, कमेंट कीजिए यस नो। हाँ आप लोग को याद होगा, हमने सुना है आपको, योटा जेटा एक पेटा टी जगह में किलो हेक्टर टेका नेसी सेंटीमीटर मतलब नैनो पिको फेमटो चपटे हेक्टो। अरे वीडियो में है आपका, है ना, हम लाइव क्लास है, इसको फिर हम डाल भी देंगे, उस समय आप क्या कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा हमने सही सुनाया या नहीं।
आप फिर से कम मिला लीजिएगा। योटा जेटा एक्सा पेटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसीसन की मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो हेक्टो जेप्टो योक्टो। ठीक है। हाँ, बहुत संस्कृत की तरह आपको लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए संस्कृत नहीं, अभी केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कंफर्म क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। आदर्श और अनादर्श विलयन। अब कोई दोस्त है उसको भी आप शेयर कर दीजिएगा। आप निश्चित तौर पर बताइए कि आप जो है यह क्वेश्चन देख करके जाइए, हर हाल में ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम, सुनिए एल्यूमिना लिखा गया है, एल्यूमिनियम बोलिएगा। एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ हैं? देखिए इसका अपघटन में जो है क्रायोलाइट जो है वह मुख्य रूप से क्या करता है, अपचयन के द्वारा क्या होता है, पृथक करना होता है। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, 2323 केल्विन होता है। अतः इसमें क्रायोलाइट क्या है, मिलाते ही गलनांक क्या हो जाता है, 1173 के मतलब केल्विन, के मतलब केल्विन तक घटा देता है। इसमें भी आधी क्रायोलाइट एल्यूमिना की विद्युत चालकता को भी बढ़ा देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। चलो शांति से एक बात देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि आईयूपीएसी नेम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो होता ही है। अब आज क्या चीज देखने को मिल रहा है आपको, बहुत सारे बच्चे जो कि नहीं पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, देखिए PTNH3 होल ट्वाइस इंटू Cl2 देखिए डाई एमीन, चूंकि NH3 एमीन से रिलेटेड है, कितना है, दो गो, तो डाई एमीन हो गया। Cl2 है तो क्या होगा, डाई क्लोरिडो। अब PT है तो क्या होगा, प्लेटिनम है। Cl2 के लिए कितना होगा, क्लोराइड इंटू 4 में आएगा। और इसी तरह से टेट्रा है, देखिए टेट्राएमीन है तो यहाँ लिखे टेट्राएमीन। डाइक्लोरा है, डाइक्लोरोक्रोमियम है तो क्रोमियम है 3 और आयन लगा हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। आगे जो हम देने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। CD कैडमियम है, 2+ के लवण सफेद होती हैं, ऐसा क्यों होता है? और H3PO3 क्यों है एक अपकारक? क्योंकि इसका आंसर आप एक बार इसमें देखेंगे। अगर आपको कोई समस्या आता है तो आप निश्चित तौर पर हमें कमेंट करेंगे। देखिए ये भी एक आपका आईपीएसी नेम से है, एक बार आप इसको ईमानदारी पूर्वक देखेंगे। कन्वर्जन देखिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस आ गए। आप एकदम बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे, इथाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, आपको इथिलीन बनाना है, और एसिटिलीन से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगला क्वेश्चन व्याख्या करने है आपको क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से है ना। ये क्वेश्चन दोनों पर ध्यान देंगे, काफी ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अवशोषण एवं अधिशोषण में विभेद करना है, याद रखेंगे। आप क्या करेंगे, आप इस तरह से आंसर नहीं देंगे, आप इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, इधर अवशोषण और इधर अधिशोषण लिखेंगे। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल से क्या है, शक्तिशाली है, कारण बताइए। फॉर्मिक अम्ल जो है इसमें क्या, एसिटिक अम्ल में CH3 समूह होता है, स्वर्ण प्रभाव बढ़ा देते हैं, और OH में वियोजन कम कर देता है। इस कारण क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल से क्या होता है, प्रबल होता है। प्रगलन स्मेल्टिंग आपको पता होगा, बहुत आसानी से जानते हैं आप। ये प्रगलन के बारे में है, क्लाइडी बनाने की तो विधि है, तनु बल के लिए अनुषंख्य गुणधर्म है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से एक न्यूमेरिकल भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ध्यान देंगे पूरे तरह से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया ना, 60 प्रति सेकंड दिया है, और अभिक्रिया कितना 75% पूरा होने में। एक बार ध्यान दे दीजिए तो आपको अब तुरंत मेरा पार लग जाएगा। क्योंकि होता क्या है, T इक्वल टू बिल्कुल A-75, हाँ 75% बोला है इसलिए सांद्रता, तो कितना A/4 हो गया ना। हाँ, और T इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 बाई के इंटू लॉग A/A-x की यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, और इसका आपका मान तुरंत सामने आ जाएगा। प्रारंभ देखिए, प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो एक बार इसको आप आंसर देखेंगे, कहीं कोई समस्या आएगा आप बताएंगे जरूर, कमेंट जरूर कीजिए। और एक मानक इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी आप देख लीजिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर में उठाइएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा हुआ है।
एक्टिवेशन एनर्जी इसी को बोलते हैं। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? तो अंतर वाला क्वेश्चन में इसी तरह से लाइन खींच के तब बनाई है, इधर लिखा भौतिक अधिशोषण और इधर रासायनिक अधिशोषण। कोई समस्या है तो बोलिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिए। 5 सेकंड के लिए हम रुकते हैं, तब तक आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए। कोई बिल्कुल नहीं, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल अगला क्वेश्चन पर। जिनको शेयर करना है जल्दी कर लिए होइएगा ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया A प्लस बी प्रतिफल के रूप में दिया है और R इक्वल टू क्या दिया, K इंटू ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, और अभिक्रिया की कोटि 1/2 प्लस 2 निकाल दे 5/2 यानी 2.5। क्या होता है इसका, अभिक्रिया की कोटि के लिए R इक्वल टू क्या, K इंटू 1/2 इंटू 3/2। और इसी की वजह से प्रोसेस कंप्लीट करे है। आ गया आपका। देखिए इससे पहले भी हम आपको बताया है टिंडल प्रभाव, और टिंडल प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव आने कहीं आने हैं, आप उसको याद जरूर कर लेंगे। संक्रमण तत्व यौगिक, संक्रमण तत्व जो होता है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक, रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसके लिए आप आंसर को एक बार जरूर देख लीजिए। किसी घोल की मोलारता और मोललता में क्या डिफरेंस है, इन चीजों के बारे में आपको बताया गया है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर समस्या है तो आप निश्चित तौर पर अभी ही बोलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। समझिएगा, राउल्ट के नियम के बारे में इशारा कर रहा है। नहीं तो राउल्ट के नियम को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। नहीं, अगला था आपका परिसारक, नहीं था हाँ परासरण होगा, ठीक है ना, परिसारक नहीं। प्रासरण दाब को प्रभावित करना, प्रासरण दाब का अपसामान्य हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, एक बार जानने के लिए आप इन सबको एक बार देखेंगे। और देखिए आज ही सुबह में आप लोग क्लास को समझे थे कि बिंदु दोष को परिभाषित करना है, ठोस रवा में फ्रैंकल दोष भी बताना है। देखिए शॉर्टकट फ्रैंकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सबको छोड़ करके आप नहीं भाग पाएंगे। ब्राउनियन मोशन, देखिए ब्राउनियन गति है आपका, काफी अच्छी क्वेश्चन है। और अभिक्रिया का अर्धकाल यानी अर्ध जीवन काल आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यह क्वेश्चन हम ऊपर भी देखे हैं, संक्रमण तथा परिवर्तनशील, ठीक है। और जटिल लवण का आईपीएससी नाम भी इसका ऊपर में देख लिया है, ये भी देखे हैं। इन सब चीजों में घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य अवस्था में क्यों H2O क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। समझिए, सामान्य अवस्था है ना, जैसे नॉर्मल अभी के दिनों में क्या H2O जो होते हैं यानी जल जो होता है वो क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। जबकि क्या होता है, H2O क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है, यह अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तन लिखना है और मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल में क्या करना है, अंतर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। किसको, एसिटिक अम्ल को किसमें, मिथाइल एमीन में। और नीचे जैसे एबीसीडी के जगह पर आपको भरने के लिए कहा गया है। C6H6 किसका आकृति याद किया आप लोग, बेंजीन का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए आप, यहाँ पर कौन सा चीज आना चाहिए। एक बिल्कुल नाइट्रोबेंजीन, बहुत अच्छा, क्योंकि ये टूल निकल रहा है इसमें से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आगे 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 आप लोग भी कमेंट कीजिए। देखिए नायलॉन 6 के बारे में पूछ रहा है, और क्या है, बुना एस के बारे में। मोनोमर का नाम लिखने के लिए कह रहा है इसमें, और एक एक उदाहरण देना है, पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन। अभी तुरंत हम लोग करें तो ना, तो अरे बाबू एक क्वेश्चन देखो, लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छा, द्रव रागी। और लायोफिलिक को क्या बोलते हैं, द्रव विरागी। बहुत अच्छा है। 5% यूरिया है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स है, आप एक बार देखेंगे फिर हम कमेंट करेंगे। फिर अगला है निकल के लिए है, फिर इसी का क्या आईपीएससी नाम लिखना है, और इसका कारण बताना है कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल क्यों होता है। सबल या प्रबल एक ही चीजें हैं, घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन की तरफ आएंगे। निम्नलिखित में से किसके रासायनिक अवयव में कम आयनिक अभिलक्षण होता है, एलआईसीएल अथवा केसीएल। केसीएल का मतलब क्या हो गया, अरे सोडियम कैसे बोल रहे हैं बाबू, पोटेशियम।
हाँ पोटेशियम। ठीक, के का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्या अभिलक्षण क्या होता है, इसमें कम होता है अनिल का अभिलक्षण। CaCl है और चीनी के घोल के प्राथमिक ताप पे है। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया के किसको किसके, ये क्वेश्चन आप लोग बिना चोरी के, बिना हेल्प के, बिना देख करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कमेंट जल्दी कीजिए, तो अभी तेज गति से आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा है, यस यस यस, गुड्डू ठीक है, बहुत अच्छा, यस है। अनमोल बहुत अच्छा है, गौरव ठीक है, फिर रोहिजा प्रवीण ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों? देखिए, जब अधिशोषक क्या होता है और अधिशोषण के बीच क्या क्या आता है, आकर्षण बल क्या होता है, वांडर वाल द्वारा उत्पन्न होती है। किस बल द्वारा? वांडर वाल फोर्स के माध्यम से। तो यह क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है, जैसे कि Na और H2 गैस का अधिशोषण होता है। जेल का एक उदाहरण देना, मक्खन जानते हैं ना, मक्खन लगाना, वो क्या होगा आपका, जेल है। और एरोसोल में क्या है, धुआं है, बादल है, ये सब क्या है आपका, हाँ, ये सब जो है आपका एरोसोल है। लेकिन एक अगला क्वेश्चन है, उल्टा प्रसरण क्या है? सुन सुन सुन, उल्टा प्रसरण को ही बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, है रिवर्स ऑस्मोसिस। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईथर, एक ईथर के क्वथनांक अल्कोहल से काफी कम होते हैं। इन सब हाँ, ये आपका, ये एकदम देख लीजिए, ये क्लियर क्वेश्चन है, ये एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम कंफर्म रहिए बाबू, एकदम रहेगा कि नहीं, 100%, जब बोल रहे तो रहेगा ही रहेगा। रिजल्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को देखिए निश्चित तौर पर, और आपका एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, यानी आपको एक मिलाने के लिए आपको शाम में एक 7 बजे भी लाइव क्लास आज ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षा काफी नजदीक है। और फिर शाम में एक 8 बजे भी लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है, शाम में 7 बजे और 8 बजे, आज ही शाम में 7 बजे और 8 बजे लाइव क्लास रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, केमिस्ट्री का ही बाबू, केमिस्ट्री का ही, एक बार इसको पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट एक बार कर लीजिए, फिर एक बार और तैयारी कराएंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, एक ही बार में सब कुछ संभव नहीं हो पाता है, तो एक दो बार अगर हम भी कर देंगे आपके साथ में, तो ज्यादा आपको भी बेनिफिट हो जाएंगे ना। HI और HF, HI HF से, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड इसको बोलते हैं, और HI का हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, सबल होता है, ठीक है। फिर क्या है, फ्लोरीन की भी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम है, इसका क्या कारण है, ये आपको बताने के लिए कह रहा। और एक चीज आप लोग निश्चित तौर पर 10th क्लास में पढ़े थे बाबू, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, निस्तापन और भर्जन। अच्छा, लगातार होते चला गया ना, इसलिए घबराइए नहीं, अब बहुत जल्दी ही हम छोड़ रहे हैं आपको, बस 5 मिनट और लेंगे समय आपका, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसे देखिएगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि निस्तापन और भर्जन आपको 2 अंक स्तरीय में रहेंगे ही रहेंगे, और इस चीज को क्लियरेंस कर लीजिए आप, कि निम्नांक समीकरण को पूरा करना है, तो क्या करना है, इसको कंपाउंड बनाते हुए चले जाइए इस साइड, नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिशोषण, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। ये एक क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे और एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, क्योंकि कितने अंतर है, 3 अंतर है। और आपको कितने नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका 10 ग्राम जो है मात्रा वाला जो अवाशील है, आपका न्यूमेरिकल्स है, एक बार आप देखेंगे, और एक निम्नलिखित के प्रयास से लिखने के लिए करा है, देखिए एकदम थ्रेशोल्ड एनर्जी, परफेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, और अभिक्रिया के तो परफेक्ट है ही। चलिए, बहुत अच्छा, गारंटी है कि आप इसको देख करके जाइए, निश्चित तौर पर आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं ना, 20 में 17-18 आपको मिलने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखने के लिए आ गया क्वेश्चंस, ये आपका रहेंगे ही रहेंगे क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक तुल्यांक में क्या है, ये आपको एक बार देखना जरूरी रहेगा। एक चीज बताइए, क्या हम लोग पढ़े थे क्लास में, व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब इथेनॉल के ऑक्सीकरण को MnO2 के साथ, MnO4, बहुत अच्छा, MnO4 के साथ, बहुत अच्छा कमेंट आपका, MnO4 के साथ क्या जाता है, तो क्या होता है, या इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है, तो क्या होता है। नहीं, इन सब क्वेश्चंस को अब लगभग हम लोग लास्ट में है,
क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं और 14 की तरफ बढ़ेंगे। एनिलीन 246 जो है इससे क्या बदलना है? एनिलीन से बदलना है 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन में, और एसिटामाइड से क्या बनाना है? इथेल एमीन में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कोलासीन जोड़ी बहुत अच्छा है। हाँ चलिए, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सबका, आपका अच्छी ठीक है, आपका तैयारी है बहुत अच्छा है। ठीक है, BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है? ये क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। और अगला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, वो देख लेते हैं। नहीं, कमरे के तापक्रम पर H2S एक गैस है, जबकि H2O, अभी तुरंत ये क्वेश्चन पर डिस्कशन लोग पीछे किए हैं। आगे देखते हैं, कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, जबकि जर्मेनियम, एसएन और पीबी की संयोजकता 2 ही होती है। ऐसा क्यों होती है? इसके बारे में आप लोग इसका आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास अगर लेंगे आपको बोरिंग महसूस होगा। इसलिए आप पहले क्या कीजिए, किसी घोल की मोलरता और मूललता में क्या अंतर है? रावल नहीं होगा, रॉल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम क्या है? और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। CuSO4 तथा CuSO4 घोल है, 24,125 कूलम प्रवाहित करने पर कितना मोल कॉपर मिलेगा? तो हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मूला पर बैठाया और ये आपका आंसर आपके सामने हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखना है, और इसी के साथ आपका एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। आप ध्यान देंगे कि आज आप लोगों को रात्रि में 7 बजे और 8 बजे दोनों टाइम में लाइव क्लास चालू होगा, और वह क्लास भी केमिस्ट्री का ही होगा, जैसा कि यह क्लास है। उत्तर क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, और तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट है। और इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। और आप सभी बच्चों से एक बार फिर से कहना है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक एक बार पढ़ाई जरूर कीजिए, और ईमानदारी पूर्वक इसे तैयारी कीजिए। हर हाल में हम बोल रहे हैं अभी भी कि आपका 80% क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। 100% अगर नहीं रहेंगे, आप आकर परीक्षा देकर आइएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा। एकदम कंफर्म नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने जा रहा। देखिए, 100% तक आएंगे, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि 80%, ताकि 20% हम इसलिए कम बोल रहे हैं, ताकि अगर नहीं भी अगर टकराएगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। हर हाल में 80% इससे रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आज शाम को 7 बजे लाइव क्लास के साथ। फिर मिलते हैं, अगला क्लास जो होगा वो शाम में 8 बजे। अच्छा, कमेंट 7 बजे या 8 बजे नहीं, दोनों टाइम है बाबू, 7 बजे से भी है और फिर एक 8 बजे से, बीच में केवल 5 से 10 मिनट का ब्रेक होगा बस, अन्य क्लास चलते ही रहेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।